आज नेटफ्लिक्स पे एक ऐसी सीरीज रिलीज हुई जिसका ट्रेलर देख के वो कुछ और लगी, देखते टाइम कुछ और लगी, देखने के बाद कुछ और लगी और देखने के बाद लगा कि ये तो एक काफी डिफरेंट, काफी यूनिक सीरीज है और इस सीरीज को डेफिनेटली काफी लोगों को देखना चाहिए क्योंकि सबके लिए सीरीज है नहीं, थोड़ी सी डिफरेंट है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आई एम नॉट अफ्रेड सीरीज की, जो कि कभी लगता है मैक्सिकन है, कभी लगता है इटालियन है, कभी लगता है स्पेनिश है। कहानी इसके अंदर में देखने को मिलती है 1981 1986 के करीब की, मतलब 1980s के करीब की कहानी देखने को मिलती है, जहाँ पे एक कम्युनिटी जिनके पास खेत होते हैं वहाँ पे वो लोग फल उगा करके अपना जीवन अच्छे से जी रहे होते हैं। सब कुछ चंगा चल रहा होता है जब तक कि एक बीमारी कोलंबिया से उनके खेतों में नहीं आ जाती, जिसकी वजह से इनका सब कुछ बर्बाद हो जाता है और अब ये लोग काफी गरीबी में जीवन जी रहे हैं, खाने तक के लाले पड़ गए हैं। बट यहाँ पे हमें कहानी देखने को मिलती है एक बच्चे की जो कि वहीं पे रहता है और वो एक दिन एक अजीब चीज डिस्कवर करता है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कहा जाता है एक चुड़ैल रहती है जो कि बच्चों के मांस को खा करके जिंदा रहती है। ये गलती से अगर मजबूरी में इसे वहां जाना पड़ता है और वहां पे इसकी मुलाकात हो जाती है एक बच्चे से जो जंजीर से बंधा हुआ है, जमीन के अंदर एक कुआं कह सकते हैं या छोटी सी जगह के अंदर वो वहां पे बंधा हुआ है। उस बच्चे से जब ये पूछता है तो बोलता है कि मैं मर चुका हूँ। तो आखिर बच्चे की मिस्ट्री क्या है वो आपको इसके अंदर देखना है। लेकिन कमाल की बात यह है कि यहाँ पे शुरुआत में चीजें जो नॉर्मल लगती है ना, वो आगे एपिसोड जब बढ़ेंगे ना और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगेंगी और एंड का एपिसोड आते आते चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएंगी और सीरीज हमको एक ऐसे मोड़ पे छोड़ेगी कि वहां पे बस हम सोचते ही रह जाएंगे। इस सीरीज को आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते या कहीं खाना खाते हुए डेफिनेटली नहीं देख सकते क्योंकि इसके अंदर वो बच्चा जो खाना खा रहा होता है उसके अंदर कीड़े भी चल रहे होते हैं, तो वो काफी घिनौना मुझे लगा। और भी छोटे मोटे सीन्स देखने को मिल जाते हैं जो कि घिनौने होते हैं क्योंकि लोग काफी गरीबी में जीवन जी रहे हैं इस वजह से। बाकी इसके अंदर कोई एडल्ट सीन तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे फिर भी ऐसी बातें हैं छोटी मोटी जो कि फैमिली के साथ आप नहीं देख सकते, इसीलिए पहले खुद देखिए फिर आप खुद डिसाइड कीजिए कि देखना है या नहीं। इस सीरीज की एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो इसकी सिनेमाटोग्राफी, जिस तरीके से उस पुराने समय को, जिस तरीके से काफी दूर की जगह जहाँ पे देखते मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये गांव दिखाया जा रहा है, कोई इंडियन गांव, अगर वहां पर बच्चों को हटा दो आपको लिटरली लगेगा कि किसी गांव का सीन यहाँ पे है। और सिनेमाटोग्राफी काफी कमाल की, विजुअली हर एक चीज काफी अच्छी लगती है और बिल्कुल ही हमको 1980s के टाइम पर ही लेकर के चली जाती है। इवन टीवी के ऊपर जो मैच चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, जो न्यूज आ रही है, हर एक चीज वैसी ही देखने में लगती है। मतलब टेक्निकल एस्पेक्ट में सीरीज काफी अच्छी है और इसके अंदर सिर्फ 6 एपिसोड है, इजिली आप इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। हिंदी में भी ये रिलीज हुई है। इस सीरीज के अंदर आपको स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टोरी टेलिंग देखने को मिलेगी जो कि आपको अपने साथ बांध करके रखेगी। ये सीरीज आपको दोस्ती के बारे में बताएगी, ये सीरीज आपको मजबूरी के बारे में बताएगी, ये सीरीज आपको भूखमरी के बारे में बताएगी कि जब इंसान गरीब होता है ना तो कहां कहां क्या क्या कैसे कैसे उसे करना पड़ता है और वो कितना नीचे गिर जाता है, कितनी खतरनाक चीजें होती हैं, वो आपको इस सीरीज को देखते हुए बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। साथ में मूवी के अंदर एक बड़ी मिस्ट्री ये होती है कि आखिर ये बच्चा यहाँ आया कैसे, तो सस्पेंस को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। कोई जंप स्केयर नहीं, बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से वो समय में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे साथ में नेगेटिव आ जाता है, लाइक मूवी के अंदर सीरीज के अंदर 6 ही एपिसोड है लेकिन फिर भी ये एक स्लो पेस सीरीज है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे इसको इंटेंशनली स्लो रखा गया है कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट हो सकें। ये हमें उस दुनिया को, उस समय को एक्सप्लोर करना चाहती है। मतलब कि मैंने थोड़ा सोचने की कोशिश की कि यहाँ पे डायरेक्टर और राइटर का विजन क्या था। उनका विजन ये था कि वो हमको इस सीरीज के अंदर इन्वेस्ट करा दें और हम लोग उस मिस्ट्री को तो जानना चाहें, साथ ही साथ हम उस समय पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, कैसे करप्शन काम कर रहा था, कैसे गरीबी लोगों को मार रही थी, उस सबको भी ये सीरीज हमको दिखाना चाहती है। तो एक बार आप इन्वेस्ट हो गए ना, डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ, तो आप उसी दुनिया के अंदर खो जाएंगे। हर एक चीज आपको दिखाएगी, बाजार किस तरीके से काम करता था, लोग किस तरीके से काम करते थे, किस तरीके से गरीबी लोगों को मार रही थी, हर एक चीज बहुत अच्छी तरीके से दिखाई गई है। बट ये स्लो पेस है। उसी के साथ में इसके अंदर कोई भी आपको एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसके अंदर कुछ प्रेडिक्टेबल ट्विस्ट भी देखने को मिल जाते हैं जो कि और नेगेटिव में आ जाता है। साथ में हैवी इमोशनल टोन हमें इसके अंदर देखने को मिलती है जिसकी वजह से इसको देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब इमोशनली हैवी डेफिनेटली ये सीरीज है, इसके अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से। बाकी कैरेक्टर डेप्थ में जो एडल्ट कैरेक्टर्स हैं उनमें हम बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो नहीं पाते, लेकिन हाँ जब उनके साथ कुछ बुरा हो रहा होता है तो हमको भी थोड़ा सा बुरा लगता है। ओवरऑल ये सीरीज मुझे काफी अच्छी खासी लगी, बट यहाँ पे ये एक अलग तरीके की सीरीज है। कोई फास्ट पेस, कोई एक्शन वाली भी सीरीज नहीं है। तो अगर आप लोगों को नेटफ्लिक्स की बाकी सीरीज पसंद जिसके अंदर धूम धड़ाका होता है तो वैसी सीरीजें नहीं है। आई होप मैंने आपको ढंग से एक्सप्लेन किया होगा ये सीरीज किस तरीके की है। तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। मैं इस सीरीज को 7.5 की रेटिंग दूंगा। अगर ये थोड़ी फास्ट पेस होती, थोड़ा और मिर्च मसाला होता तो और अच्छा रहता, लेकिन यहाँ पे रेटिंग में एंटरटेनमेंट वैल्यू के हिसाब से दे रहा हूँ। अगर डायरेक्टर के विजन के हिसाब से मैं जाऊँ तो इसको मैं और भी अच्छी रेटिंग दे सकता हूँ, बट 7.5 की रेटिंग फाइनल है। और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।